समंदर के तट पर हुई एक मुलाकात, पहले हृदय और फिर धर्म परिवर्तन और आखिरी में गोली मारकर हत्या। ये कहानी देव सहायम पिल्लई की है। 15 मई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत सेंट की उपाधि दी। मरणोपरांत 270 बरस बाद पिल्लई पहले आम भारतीय हैं जिन्हें सेंट की उपाधि मिली। तो आज हम जानेंगे देव सहायम पिल्लई कौन थे, उनका सेंट बनना अभूतपूर्व क्यों है और सेंट यानी संत बनते कैसे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी में आगे बढ़ने से पहले स्पॉन्सर की सूचना। कुकू एफएम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे इस ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म का, जिस पर नाना प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है श्रव्य माध्यम में यानी ऑडियो के रूप में, तो आपको 50% की छूट मिलेगी। कोड डालना होगा LT50 और आपको तो पता ही है कितने यूजर्स को पहले ही छूट मिलती है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप हो गए हैं पक्के वाले श्रोता। आगे बढ़ते हैं, वापस लौटते हैं शो पर। हम देव सहायम पिल्लई की चर्चा करने वाले हैं। इतिहास से शुरुआत। साल 1712 की बात है। 23 अप्रैल के दिन प्राचीन त्रावणकोर साम्राज्य के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। घर वालों ने नाम रखा नीलकंठ पिल्लई। अच्छी शिक्षा मिली, मार्शल आर्ट और तीरंदाजी भी सिखाई गई और इसी की बदौलत नीलकंठ को राजदरबार में नौकरी मिल गई, ट्रेजरी विभाग में। उन्हें एक शाही मंदिर की जिम्मेदारी दी गई। इस दौर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी एक मिलिट्री कमांडर को त्रावणकोर के पोर्ट पर कब्जे के लिए भेजा था, पर वो लड़ाई हार गया। कमांडर बंदी बना लिया गया। राजा ने फिर उससे समझौता कर लिया और रिहाई के बदले खरीदी वफादारी। राजा ने इस डच कमांडर को बनाया अपना सैन्य सलाहकार। एक दिन इसी सलाहकार की समंदर किनारे नीलकंठ से मुलाकात हुई। औपनिवेशिक काल में यानी कॉलोनियल एज में विदेशी आगंतुक सिर्फ अपनी सत्ता के विस्तार के लिए पोर्ट पर जमीन पर कब्जे के लिए नहीं आते थे, उन्हें धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी निर्देश मिले होते थे। इसी क्रम में इस डच कमांडर ने नीलकंठ को ईसाई धर्म के बारे में बताया। नीलकंठ को उनकी बात रास आ गई और वो ईसाई धर्म अपनाने को राजी हो गए। 1745 ईस्वी में उन्होंने औपचारिक तौर पर अपना धर्म बदल लिया और नाम भी बदल लिया। नया नाम रखा लेज़रस, मतलब गॉड इज माई हेल्प, और इसीलिए स्थानीय भाषा में उन्हें देव सहायम के नाम से जाना गया। देव सहायम का ईसाई बनना त्रावणकोर के शाही परिवार और उच्च वर्ग के लोगों के लिए एक सदमे की तरह था। कथित नीची जातियों के लोग टैक्स और दुत्कार से बचने के लिए ईसाई धर्म अपना रहे थे, मिशनरियों को उद्धारक की तरह देख रहे थे, लेकिन उनके अपने बीच का कोई ऐसा करेगा ये नहीं सोचा गया था। देव सहायम के धर्म परिवर्तन ने उच्च वर्ग के लोगों को नाराज कर दिया। उन्हें लगा कि ये लहर उन्हें भी, उनके परिवार को भी, उनके समर्थकों को भी चपेट में ले सकती है। फलता देव सहायम को नौकरी से निकाल दिया गया। एक दंत कथा भी है कि उन्हें 3 बरस तक जेल में रखा गया और फिर भैंसे पर बिठाकर गांव भर में घुमाया गया और सबके सामने 30 कोड़े लगाए गए। और ये भैंसे और कोड़े का काम एक दिन नहीं, रोजाना का था, यानी प्रतिदिन का था। इस दौरान कहा जाता है कि उन्हें बुरी तरह टॉर्चर भी किया गया ताकि वो अपना फैसला बदल लें, लेकिन देव सहायम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। जब वो किसी तरह नहीं झुके तब राजा ने उन्हें मारने का हुक्म दिया और आखिरकार 14 जनवरी 1752 को उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। ये तो उनका परिचय हुआ, पर आज कहानी क्यों? हमने आपको शुरुआत में बताया 15 मई 2022 को देव सहायम को सेंट की उपाधि मिली। उनके अलावा 9 और लोगों को सेंट घोषित किया गया। इस समारोह में शामिल होने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए थे। देव सहायम को सेंट बनाने के प्रोसेस की शुरुआत 1770 के दशक में ही हो गई थी। 1778 में कोट्टार के चर्च ने वेटिकन को देव सहायम के बारे में जानकारी भेजी थी। हालांकि लंबे वक्त तक वेटिकन ने इस अर्जी पर ध्यान नहीं दिया। सेंट घोषित करने का आखिरी फैसला वेटिकन ही लेता है और इसकी प्रक्रिया लंबी होती है। अब समझते हैं कि वेटिकन किसी भी व्यक्ति को सेंट की उपाधि कैसे देता है, इसका प्रोसेस क्या है। आसान लहजे में कहा जाए तो कुल 5 स्टेप हैं। पहला, इंतजार का। कोई भी कैथोलिक ईसाई सेंट बन सकता है, लेकिन ये उपाधि मरने के बाद ही दी जाती है। मिनिमम अवधि 5 बरस की, यानी मौत के 5 साल बाद ही सेंट बनने के लिए आवेदन भेजा जा सकता है। इस समय सीमा के पीछे भी एक वजह है। माना गया कि इतने वक्त के बाद किसी मृत व्यक्ति के प्रति भावनाओं में ठंडापन आता है और लोग सोच समझ कर फैसला लेते हैं। हालांकि पोप के पास इस अवधि में फेरबदल का अधिकार है।
मदर टेरेसा के केस में उनकी मौत के 2 बरस बाद ही सेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जबकि देव सहायम के मामले में 200 बरस से ज़्यादा का इंतजार दिखा। एक मामला सेंट बीट का है। उनकी मौत 735 ईस्वी में हुई और उन्हें सेंट की उपाधि 1164 बरस बाद मिली। दूसरा स्टेप, सर्वेंट ऑफ गॉड। एक बार वेटिंग पीरियड खत्म हो जाए तो स्थानीय बिशप संबंधित व्यक्ति के जीवन की पड़ताल शुरू करते हैं। इलाके के ईसाई धार्मिक समूह भी बिशप को ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। ये देखा जाता है कि क्या उस व्यक्ति ने पवित्रता से अपना जीवन बिताया या नहीं। जब बिशप को पूरा भरोसा हो जाता है तब वो कांग्रेगेशन फॉर द काउजेज ऑफ सेंट से परमिशन मांगते हैं केस खोलने की। ये कमेटी पोप को सेंटहुड से जुड़ी रिकमेंडेशन भेजती है और जैसे ही जांच की इजाज़त मिलती है वैसे ही संबंधित व्यक्ति को सर्वेंट ऑफ गॉड मान लिया जाता है। फिर तीसरा स्टेप आता है, सबूत दिखाइए। इस स्टेप के दौरान रिकमेंडेशन कमेटी सबूतों की जांच करती है। कमेटी देखती है कि दावे किए गए हैं उनमें सत्यता क्या है, क्या संबंधित कैंडिडेट को पवित्र माना जा सकता है। कमेटी संतुष्ट होने के बाद आवेदन पोप के पास भेजती है और जब पोप उस पर मुहर लगा देते हैं तब उस व्यक्ति को वेनरेबल या हिंदी में कहें तो सम्माननीय कहा जाता है। फिर चौथा स्टेप है चमत्कार। इस प्रोसेस में देखा जाता है कि क्या संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसके नाम पर कोई चमत्कार हुआ, मसलन उसका नाम लेने से किसी की बीमारी ठीक हो गई हो या कुछ भी अप्रत्याशित हुआ हो। हालांकि धर्म के लिए शहीद होने वालों को चमत्कार वाले कॉलम से छूट मिलती है। वेटिकन चमत्कार से जुड़े दावों की जांच करता है। पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति के नाम के आगे ब्लेस्ड जोड़ दिया जाता है। देव सहायम को फरवरी 2020 में ब्लेस्ड घोषित किया गया था। और फिर आता है पांचवा स्टेप, कैननाइजेशन यानी सेंट घोषित करना। यह आखिरी प्रक्रिया है। इसमें वेटिकन में एक समारोह आयोजित किया जाता है। जिन लोगों को सेंट की उपाधि दी जाती है, समारोह में उनका जीवन परिचय पढ़ा जाता है और इसके बाद लैटिन भाषा में प्रार्थना की जाती है। फिर औपचारिक तौर पर सेंट की उपाधि दी जाती है। और सेंट बनने के बाद क्या, सेंट का नाम रोमन कैथोलिक चर्च के कैटलॉग में जुड़ जाता है। चर्च से जुड़े लोग उस सेंट की पूजा कर सकते हैं। चर्च का नाम उनके नाम पर रखा जा सकता है। प्रार्थनाओं में उनका नाम जोड़ा जा सकता है। कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, आदि इत्यादि। इसके अलावा जिस जगह पर देव सहायम को मारा गया था उस जगह के दर्शन के लिए भी हर साल बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। ये तो सेंट बनने की प्रक्रिया से जुड़ी बात हो गई और ये बात शुरू हुई थी देव सहायम से। देव सहायम के बारे में और जान लीजिए। जिस जगह पर उनको फांसी दी गई, जहां पर उनको मारा गया, उस साल आज भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी श्रद्धालु जमा होते हैं और सेंट बनने के बाद तो पूरी दुनिया से लोगों का जुटान उस जगह पर होने की संभावना है। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है और कई अपडेट हैं, एक एक कर जानिए। पाकिस्तान के पेशावर में बाइक से आए बंदूकधारियों ने 2 सिख दुकानदारों की हत्या कर दी। पेशावर में लगभग 15,000 सिख रहते हैं, ज़्यादातर बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान सरकार ने हमले की निंदा की। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दोषियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। अब तक हत्यारों की पहचान नहीं हो सकी। इस घटना पर भारत सरकार ने भी आपत्ति दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई की मांग की। 15 मई को ही अफगानिस्तान बॉर्डर के पास नॉर्थ वजीरिस्तान में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इसमें 3 पाक सैनिक और 3 बच्चों की मौत हुई। नॉर्थ वजीरिस्तान एक वक्त तालिबानी लड़ाकों का गढ़ होता था। कहा जाता है कि वॉर ऑन टेरर के दौरान ISI ने उन्हें शरण दे रखी थी और अभी भी बड़ी संख्या में उनके कैंप मौजूद हैं। पिछले कुछ वक्त में तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर अफगान तालिबान और पाकिस्तान सरकार में तनातनी भी बढ़ी है। TTP को अफगान तालिबान ने शरण दी है, पाकिस्तान बाहर निकालने के लिए कहता है। इसी को लेकर पाक वायुसेना ने अप्रैल 2022 में हमले भी किए थे, जिससे तालिबान सरकार नाराज हुई थी। अगला अपडेट इमरान खान से जुड़ा है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि PM पद से हटने के बाद इमरान गए कहाँ? कहीं नहीं गए, पाकिस्तान में ही हैं, धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं। 20 मई को उन्होंने इस्लामाबाद कूच का ऐलान किया। दावा है कि इस मार्च में लाखों लोग आएंगे। चेतावनी भी दी कि अगर वक्त रहते चुनाव का ऐलान नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। एक और अपडेट, PM रहते हुए इमरान ने कथित साजिश वाली एक चिट्ठी को लेकर बखेड़ा खड़ा किया था। अब उन्होंने कहा कि उनकी हत्या का प्लान बनाया जा रहा है। दावे के मुताबिक इमरान ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें साजिशकर्ताओं के नाम बताए। इमरान ने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तब ये वीडियो पब्लिक किया जाएगा। इस पर सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी बयान आया। पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ने कहा कि वीडियो अभी रिलीज करें, हादसे का इंतजार न करें। उन्होंने चुनाव की तारीखों पर कहा कि गेंद नवाज शरीफ के पाले में है, वही तय करेंगे कि अगला चुनाव तय समय पर होगा या उससे पहले। नवाज शरीफ फिलहाल लंदन में है। पिछले हफ्ते PM शहबाज और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री उनसे मिलने के लिए लंदन गए थे।
इन सब के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान को पुख्ता सिक्योरिटी देने का आदेश जारी किया। उनके लिए एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी नियुक्त किया जाएगा, ऐसा बताया गया। दूसरी सुर्खी अमेरिका से। न्यूयॉर्क के बफेलो में मास शूटआउट की घटना में नया मोड़ आया। इस गोलीबारी में 10 लोगों की जान गई थी, 3 लोग घायल हुए। न्यूयॉर्क के मेयर हैं बैरन ब्राउन। उन्होंने दावा किया कि हमलावर नस्लभेद से प्रेरित था, ज़्यादा से ज़्यादा अश्वेत लोगों को मारने आया था। इस हमलावर का संदिग्ध का नाम पाइटन गैंड्रोन बताया जा रहा है। उम्र सिर्फ 18 साल और 320 किलोमीटर गाड़ी चलाकर वो आया था। पुलिस को 180 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट भी मिला है जो पाइटन ने लिखा, जिसमें उसने खुद को फांसीवादी और वाइट सुप्रीमेसिस्ट बताया। बफेलो की गोलीबारी में जिन 13 लोगों पर हमला हुआ उनमें से 11 अश्वेत थे। अमेरिका में मास शूटआउट की ये पहली घटना नहीं है। आशंका है कि ये आखिरी भी नहीं होगी। अमेरिका पूरी दुनिया को हेट क्राइम और मानवाधिकार पर ज्ञान देता है। कोरोना महामारी के समय एशियाई लोगों पर होने वाले हमले हों या श्वेत नागरिकों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार, अमेरिका ने अभी तक अपने गुनाहों पर कोई सख्ती नहीं बरती, निंदा के अलावा। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी सोमालिया से है। सोमालिया को नया राष्ट्रपति मिल गया है। हसन शेख मोहम्मद ने मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो को 104 वोटों के अंतर से हराया। इस चुनाव में सिर्फ सांसदों को वोट डालने की इजाजत थी। हसन शेख इससे पहले 2012 से 17 तक सोमालिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। दूसरा कार्यकाल है। मई 2022 में होने वाला चुनाव असल में फरवरी 2021 में होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से और आंतरिक झगड़ों के चलते इसे टाला जाता रहा। फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ने धमकी दी, चुनाव करवाओ तभी मदद मिलेगी। नए राष्ट्रपति के सामने चुनौतियां क्या हैं? UN की रिपोर्ट है कि सोमालिया में 35 लाख लोग भुखमरी की कगार पर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में महंगाई है और सोमालिया जैसे देशों के लिए तो कुठाराघात की तरह है। इसके अलावा आतंकवादी संगठन अल शादाब का सोमालिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण है। जिस समय सांसद वोट डाल रहे थे उस वक्त भी राजधानी मोगादिशु में बम धमाके हो रहे थे। हसन शेख को विरासत में हिंसा से लैस एक देश मिला है। उनके पास अनुभव है, पर क्या वो काम आएगा, ये देखना होगा। हम दुनियादारी में सोमालिया के इतिहास के बारे में विस्तार से पहले बता चुके हैं। आपकी दिलचस्पी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दुनियादारी में सुर्खियां यहाँ समाप्त होती हैं। आखिरी में विश्व कविता। आज हम आपके लिए इजरायली कवि यहूदा अमिखाई की कविता लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है गणित की किताब में एक सवाल। अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया है श्री विलास सिंह ने। मुझे याद है गणित की किताब का एक सवाल, एक रेलगाड़ी के बारे में जो छूटती है का स्थान से और एक और रेलगाड़ी जो छूटती है खा स्थान से। वे कब मिलेंगी? और कभी किसी ने नहीं पूछा कि कभी क्या होता है जब वे मिलती हैं। क्या वे रुकती हैं अथवा गुजर जाती हैं एक दूसरे की बगल से, अथवा संभवतः टकरा जाती हैं। और नहीं है कोई भी सवाल उस पुरुष के बारे में जो चलता है का स्थान से और एक स्त्री जो चलती है खा स्थान से। वे कब मिलेंगे? क्या वे मिलेंगे भी कभी, और फिर कितने समय के लिए? और जहाँ तक बात है गणित की उस किताब की, तो अब मैं पहुँच गया हूँ उसके अंतिम पृष्ठों की ओर, जहाँ है उत्तरमाला। लेकिन तब मनाही थी उसे देखने की, पर अब है इसकी अनुमति। अब मैं देखता हूँ कहाँ था मैं सही और कहाँ था गलत, और जानूंगा कि मैंने क्या किया ठीक और क्या नहीं। आमीन। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। शुभ रात्रि।